मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसे हम एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा टॉपिक है। और एंड ऑफ द वर्ल्ड में हम एंड ऑफ अर्थ एक पार्ट है। और इसके पहले की पृथ्वी बनती, हमने देखा कि पृथ्वी का अंत पहले से डिसाइड हो गया। और पृथ्वी के अंत के बाद में जो है फाइनल जजमेंट या अंतिम न्याय, जिसके लिए नरक और स्वर्ग बना दिया गया था पृथ्वी बनने के पहले। और हमने पिछली बार देखा कि कैसे हमारा परमेश्वर उन स्वर्गीय स्थानों में रहता था जो पृथ्वी बनने के पहले थे। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने इस बात को कहा कि वो महिमा जो मेरी तेरे साथ इस पृथ्वी के बनने से पहले थी, वो महिमा कर। और प्रभु ने करा। और शैतान और उसके दूतों को जो है हमेशा के उस नरक के लिए प्रभु ने जो है तैयार कर दिया। और हमने पिछली बार देखा कि नरक और उसके विभिन्न नाम और बाइबल क्या बताती है इस विषय में, वो हमने सब देखा। इसके अलावा हमने देखा कि अनंत जीवन जो पृथ्वी बनने के पहले जहां परमेश्वर रहते थे, और पृथ्वी समाप्त होने के बाद भी विश्वासी लोग, जिसका वर्णन 21 और 22वें अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य में कहा गया, वो भी हमने अध्ययन करा। आज हम एक और चीज जो पृथ्वी बनने के पहले डिसाइड हो गई थी, वो था फाइनल जजमेंट। परमेश्वर कैसे इस पृथ्वी के लोगों का और शैतान का और उनके दूतों का न्याय करेंगे, इसके विषय में जो है बाइबल में बहुत सारी जगह आया है। मैं एक जगह से फिर से पढ़ रहा हूं, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पद 11 से। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय पद 11, पृथ्वी के विनाश होने के बाद ये जजमेंट जो है, वहां ये लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। सो ये हमारा प्रभु है, ये हमारा प्रभु है जो हमें ये बातें बताता है। सो आज हम देखेंगे फाइनल जजमेंट जो है पृथ्वी विनाश होने के बाद, पृथ्वी समाप्त होने के बाद फाइनल जजमेंट के बारे में बाइबल और क्या बताती है। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो फाइनल जजमेंट जैसा हम देख रहे थे कि प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने ये तब के लिए ठहराया जब जो है दुनिया का जो है अंत, दुनिया का अंत और पृथ्वी के अंत में फर्क है। यदि मैंने दुनिया का अंत बोला, मतलब जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी बनने के पहले जो संसार था, जहां पर लूसीफर और उसके साथी और परमेश्वर और उनके साथ के लोग, ये जो था, इन सब का जजमेंट जो है इस जगह जो है बताया गया है। और जो है बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ऐसा समय जो है
निर्धारित कर लिया, जो जो जजमेंट का या फाइनल जजमेंट का वर्णन जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक से लगा करके प्रकाशित वाक्य तक है। नए न सिर्फ नए नियम में, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने इस बात को और विस्तार से बताया कि जितने पापी जन रहे, स्वर्गदूत और वे लोग भी जिन्होंने अपने जीवन को शैतान को समर्पित कर दिया, वे जो है इस जगह के जो है प्रभु ने कहा यहां जाएंगे। और जो लास्ट जजमेंट है, इसमें जजमेंट करने वाले कौन? वहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 22वें आयत में लिखा हुआ कि पिता ने जो है मुझे सारे संसार का न्याय करने के लिए ठहरा दिया। और जो है रोमियो के पत्र में लिखा है कि उसके कामों के अनुसार, हम आगे भी देखेंगे। और जो है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 5वें आयत में, और प्रभु का न्याय उसके निर्धारित समय पर होगा। प्रभु जो है हम सबको इस बात से चेताना चाहते हैं कि प्रभु के समीप जाने के लिए तैयार है। चाहे अच्छे कार्य हो, चाहे बुरे हो, चाहे अच्छा सोच हो, चाहे बुरा सोच हो, कैसा भी हमने जीवन किया, इन सब का हिसाब हमें प्रभु को ही देना है। और प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में कहते हैं कि हर एक बातों का जो है, जो तुम्हारे मुंह से तुम कहते हो, उन सब का हिसाब तुम्हें देना होगा। देखिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया कार्यों के अनुसार, मत्ती रचित सुसमाचार में जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं वो भी, और प्रभु यीशु मसीह जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने आ रहा है। और प्रकाशित वाक्य का जो हिस्सा हमने देखा कि श्वेत सिंहासन धरा गया, श्वेत सिंहासन धरा गया। और जो है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जब इस पृथ्वी पर होगा, उसके बाद में जो है जब प्रभु शैतान और उसके दूतों पर जय प्राप्त करेंगे, तो शैतान की जो त्रिएकता के 2 रूप हैं, उनको तो प्रभु ने डाल दिया उस अनंत नरक में। और शैतान को 1000 साल के लिए, जिसे मिलेनियम किंगडम कहा गया, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में, जिसका और शैतान के दूतों का वर्णन 19वें अध्याय में। 19वां और 20वां अध्याय एक तरीके से मान लिया जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस संसार की या शैतान की त्रिएकता को जो है ध्वस्त कर दिया और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया। और जो है 1000 साल तक इस पृथ्वी पर प्रभु का राज्य स्थापित हुआ, जिसे मिलेनियम किंगडम कहते हैं। ये पृथ्वी का अंतिम समय, जिसे हम बाद में आगे देखेंगे भी, मिलेनियम किंगडम, आप याद रखें, मिलेनियम किंगडम या 1000 वर्ष का राज्य। और प्रभु ने जो युद्ध करा 19वें अध्याय में, जिसके वो श्वेत घोड़ों पर सवार था, उसकी जांघ पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके पीछे स्वर्ग की सेना थी और उसके मुंह से दोधारी तलवार निकलती थी। उसने उस तलवार से जो है शैतान के उन दोनों दूतों को जो पृथ्वी पर थे जो है उनका नाश किया। आप जो चार्ट मैंने पहले बताए हैं पहले के एपिसोड में, मेरी कोशिश रहेगी कि आप याद रखें या उनको लिख लें कि कैसे कैसे इस पृथ्वी पर घटनाक्रम होने वाले हैं, कैसे घटनाक्रम होने वाले हैं। और जो है जैसा हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि हर मनुष्य का,
चाहे छोटा रहे, चाहे बड़ा रहे, चाहे जीवित, चाहे मरा हुआ। और समुद्र ने उन मरे हुओं को, मृत्यु लोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, ताकि हर एक का न्याय किया जाए। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने रोमियो के इस दूसरे अध्याय के अनुसार, सत्य के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के उसके पाप के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार, उसके सोच के अनुसार, और जो पृथ्वी पर उसने किया है उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार और रियलिटी, ये सब प्रभु जानते हैं। सो न्याय भी प्रभु करेंगे, लेकिन हम सब के लिए ये चुनौती है कि हम इन बातों को समझे कि न्याय के क्या क्राइटेरिया होंगे। सिर्फ काम नहीं होगा। और पुराने नियम में भी प्रभु ने उन लोगों को अपने वचन के अनुसार, यदि आप बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन से व्यवस्था विवरण तक का हिस्सा देखेंगे, परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय करा। और उत्पत्ति की पुस्तक में जहां आदम से लगा करके जो है यूसुफ तक का जो जीवन है, वो बिना व्यवस्था के, जहां व्यवस्था ही नहीं थी, और वे लोगों का न्याय उनके अनुसार। और परमेश्वर का जो न्याय है वो पहला राजा 22वां अध्याय, परमेश्वर ने हर व्यक्ति का जो है न्याय करने के लिए ठान लिया। और यह न्याय पृथ्वी के अंत में होगा, जिसका वर्णन जो है 20वें अध्याय में हमने देखा। 20वें अध्याय में पृथ्वी नाश हो जाएगी, और उसके बाद जो है अनंत स्वर्ग रहेगा या अनंत नरक रहेगा। लेकिन इसका डिसीजन यहां से होगा, इस जजमेंट से होगा। और परमेश्वर का जो जजमेंट है वो उचित है, वो पक्षपात वाला नहीं है। जैसा पृथ्वी पर बिगाड़ है वैसा बिगाड़ नहीं है। इसीलिए जो जज है पृथ्वी पर, उन सबको इस बात के लिए अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि प्रभु जो स्वयं न्यायी है, परमेश्वर जो स्वयं न्यायी है, उसका एक गुण उसने अपने पृथ्वी के इन जजों को दिया है। सो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ में परमेश्वर के इस गुण को प्रकट करना है। और परमेश्वर का जो न्याय है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग, सब 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 जो है उस सिंहासन के सामने है। सो परमेश्वर का जो न्याय है वो जो है एक के बाद एक जो है हर स्तर पर जो है बिल्कुल सटीक और सही है। और बाइबल इस बारे में ये बताती है कि परमेश्वर के न्याय के दिन जो है सब लोग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और पुस्तकें खोली जाएंगी, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उसके अनुसार न्याय किया गया। लेकिन ये रिवार्ड उन लोगों को है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में। यदि जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है तो न रखिए, उनके काम वाम कुछ काम नहीं आने के। और जीवन की पुस्तक में नाम कैसा लिखाया जाए? प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करके, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, ये कह के कि प्रभु मैं पापी हूं और मुझे जो सजा मिलनी थी वो आपने क्रूस पे सही, मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु और मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए। जब आप ये निर्णय करेंगे, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। और ये जो मैंने कहा, आपके काम, आपके दूसरी चीजें, ये तब काम आएंगी जब आपने प्रभु को जाना हुआ हो। और यदि नहीं जाना तो ये कुछ भी चीज आपके काम नहीं आएगी। और जैसा हमने
ये अलग अलग शब्द पहले देखे थे। सियोल, हेदस, गहेना, और जो बाइबल में अलग अलग शब्द जो है अन बिलीवर्स या अविश्वासी लोग या वे लोग जिन्होंने जीवन परिवर्तन नहीं करा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नकार दिया, उनका परिणाम ये रहेगा। वे आग की उस झील में जो कभी नहीं बुझती, जहां शैतान और उसके दूत और उसकी तिरेकता भी होगी, वहां ये लोग भी डाल दिए जाएंगे। सो परमेश्वर का जजमेंट जो है कंप्लीट होगा और परमेश्वर का जजमेंट जो है फाइनल भी होगा। और जो है प्रभु ये बताते हैं कि फाइनल जजमेंट के लिए जो है प्रभु ही वो जजमेंट करेंगे, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई पृथ्वी का कोई हीरो नहीं। हीरो से मतलब बाइबल के हीरो, चाहे अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सुलेमान, कोई भी जज नहीं करेगा, स्वयं परमेश्वर जज करेंगे, स्वयं परमेश्वर जज करेंगे। इसीलिए हम जो तैयार रहे वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए तैयार है। हमें पृथ्वी को या पृथ्वी पर किसी को अपना हिसाब नहीं देना, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को, किसी देश को, लेकिन हमको किसको हिसाब देना है? प्रभु को देना। और यहां से डिसाइड होगा कि कहां जाएंगे, अनंत जीवन में जाएंगे या अनंत नरक में जाएंगे। अनंत जीवन जो प्रभु के पास है और जो प्रभु से दूर है वो यहां पर है। ये डिसाइड होगा पृथ्वी के अंत में, पृथ्वी के अंत में। और सूर्य और चंद्रमा भी जो है उसके बाद इनका कोई प्रायोजन नहीं। हम देखेंगे कि नया आकाश, नई पृथ्वी की बात प्रभु कहते हैं अपने वचन में। वो कैसा होगी, कैसी होगी, हम देखेंगे। और जिन लोगों का न्याय व्यवस्था जिनों के पास थी, उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी उनका न्याय बिना व्यवस्था के, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह था उस समय, जिन्होंने ग्रहण किया वे प्रभु के पास, और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया वे उसके अपोजिट। सो जजमेंट डे, ये जजमेंट डे, और ये प्रभु के द्वारा निर्धारित है। ये किसी पृथ्वी के व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये स्वर्ग के किसी स्वर्गदूत के द्वारा भी नहीं, ये स्वयं परमेश्वर जो है इसका निर्धारण करेंगे, स्वयं परमेश्वर करेंगे। और हम सबका न्याय होगा, हम सबका लिखा हुआ बाइबल में हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। और ऐसा कुछ भी इस पृथ्वी या दूसरे ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्रमा, इवन स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर से छुपा हुआ। और परमेश्वर राष्ट्रों का न्याय, मतलब देखें, पृथ्वी का न्याय के अलावा कहां का भी न्याय है? स्वर्ग का भी न्याय, स्वर्ग के उन दूतों का न्याय, शैतान का न्याय, शैतान की तिरेकता का न्याय। फिर पृथ्वी पर वे लोग जिन्होंने शैतान को अपना जो है अधिकार दे दिया, उसके अधीन रहे वे लोग, और जिन्होंने शैतान को इनकार किया और प्रभु के अधीन रहे, उनका न्याय। ये सब प्रभु जानता है और प्रभु ही इसका न्याय करेगा। सो हमें जो ईमानदार बनना है वो लोगों के सामने नहीं, किसी और के सामने नहीं, हमें ईमानदार किसके सामने बनना है? परमेश्वर के सामने। क्योंकि पृथ्वी और स्वर्गदूत और सबका न्याय इस अंतिम जजमेंट में, जिसका वर्णन
यहाँ किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा जो है जज होगा, स्वयं पिता हमारा जज होगा, और उससे कुछ भी बात छिपी नहीं, उससे कुछ भी बात छिपी नहीं। और जो है प्रभु चाहते हैं कि आप उस स्वर्गीय जीवन को चुने, क्योंकि अंत में प्रभु ने किसी व्यक्ति को बोलने नहीं दिया। उसको उसके कामों का हिसाब, उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक का हिसाब परमेश्वर के पास लिखित में है, लिखित में। सारे स्वर्गदूत आपको पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। हो सकता है आपको खुद को आपके बारे में इतना नहीं मालूम हो जितना परमेश्वर आपके बारे में जानता। सो ये वो समय है कि हम चेतें, प्रभु से मांगे कि हमारी आत्मिक आंख खोले कि हम प्रभु को देख सकें, हमारे आत्मिक कान खोलें कि हम प्रभु को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम प्रभु को समझ सकें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप अपने न्याय के बारे में हमें स्पष्ट करते हैं और आप बताते हैं कि आप वो पृथ्वी का न्याय कैसे करने जाएंगे, कौन आपके स्वर्ग में और कौन उस नरक में भागीदारी होगा। और न सिर्फ पृथ्वी का वरन ग्रहों का, स्वर्ग का, उन सारे स्वर्गदूतों का न्याय भी उस अंतिम न्याय के समय में होगा। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना वे उस स्वर्गीय जीवन के भागीदारी होंगे, और जिन्होंने प्रभु का इनकार किया वे उस अनंत नरक के भागी होंगे, जहां शैतान और उसके दूत, उसकी त्रिएकता और वे सारे लोग होंगे। तो प्रभु मृत्यु के पहले हमें ये वरदान दें कि हम आपको ग्रहण कर पाए, और जब मृत्यु हो तो आपके सामने जब खड़े रहें, आप कहें उन स्वर्गदूतों के सामने, हे मेरे दास, तू थोड़े से जीवन में, पृथ्वी के जीवन में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अनंत जीवन देता हूँ। प्रभु आपको सारा आदर देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.